नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, डीपीआई विभाग का नया खेल शुरू, एक बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है। अगर आप यहां देखें, एमपी टेट वर्ग 3 मेरिट लिस्ट रोकी, ना तो कारण बताया और ना ही जारी होने का दिन, अधिकारी मौन। तो ना तो इन्होंने ये बताया कि किस कारण से इसको रोका गया है और ना ही आगे की तारीख बताई गई है कि कब ये लिस्ट आपकी जारी की जाएगी, और अधिकारियों ने यहां पर मौन साध लिया है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स की पहली मेरिट लिस्ट को रोक दिया गया है। लिस्ट जारी करने से कुछ समय पहले आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी सूचना जारी की। इसमें कहा गया कि अपरिहार्य कारण से मेरिट लिस्ट रोकी जा रही है। आगे की प्रक्रिया की जानकारी जल्द ही पोर्टल पर जारी की जाएगी। अगर आप यहां देखें, हालांकि इस संबंध में कोई भी अधिकारी ना तो बात करने को तैयार है और ना ही यह बताने को तैयार है कि यह लिस्ट क्यों रोकी गई। तो तमाम मीडिया वाले इनसे बात करना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट से कि आखिर इनको बताया जाए कि क्या कारण है लिस्ट को रोकने का और आगे लिस्ट कब जारी हो सकती है, या फिर क्या ऐसी विसंगतियां निकलकर सामने आई जिसके चलते अचानक से लिस्ट को रोक दिया गया। तो कोई भी अधिकारी ना तो मीडिया वालों को कुछ बताने को तैयार हैं और ना ही डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी जारी की गई है कि आखिर इस लिस्ट को रोकने का कारण क्या था। यहां पर सिर्फ ये बता दिया गया कि अपरिहार्य कारणों से रोक दिया गया है। अब ये कैसा अचानक से अपरिहार्य कारण यहां पर निकल कर आया, इसके संबंध में सबको जानकारी मिलनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है, या फिर कुछ और ही गेम यहां पर स्टार्ट हो गया है। ये सारी चीजें सरकार को क्लियर करनी चाहिए। आगे आप देखें, भर्ती प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू हो चुकी है। अतिथि शिक्षकों से 17 से 24 नवंबर के बीच रजिस्ट्रेशन कराया गया। प्रदेश में 18,527 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फरवरी 2023 तक चलेगी। इसके लिए करीब 2 लाख कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। इन 2 लाख अभ्यर्थियों के साथ विभाग ने खिलवाड़ शुरू कर दी है और लगातार पहले दिन से यह सिलसिला जारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले पेपर लीक हुआ, उस पर फॉर्मेलिटी के नाम पर सारी चीज़ें कराई गई, ना ही कोई जानकारी वहां पर ऑफिशियल की गई कि किसने जांच की, कब जांच की, क्या चीज़ें निकलकर सामने आई। कुछ भी वहां पर नहीं हुआ, सब कुछ गोलमाल करके कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद जैसे तैसे पदों की संख्या सामने आई तो वहां पर सरकार ने बैकलॉग के पद इसमें शामिल कर दिए। तो यहाँ पर इन अभ्यर्थियों को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके भविष्य को बर्बाद करने का काम विभाग की तरफ से किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। 3 साल लगभग भर्ती होने को हो चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो भर्ती का कुछ पता है, और जैसे तैसे लिस्ट जारी करने की डेट आती है, अपरिहार्य कारण बताकर लिस्ट को रोक दिया जाता है। अब ये अपरिहार्य कारण कौन सा होता है, आप तो लॉजिकली रीजन बताइए कि किस रीजन की वजह से रोका गया है। सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि आखिर क्या सच्चाई है क्या नहीं है। उसके बाद भी सरकार सबको गुमराह करने का प्रयास कर रही है और लगातार पहले दिन से ये सिलसिला जारी है और आगे भी यही चीजें चल रही हैं। आखिर बच्चे कब तक इंतजार करें? 3 साल से ज्यादा का समय यहाँ पर हो गया है और उनको पहली भी सूची में उनका नाम नहीं आ रहा है, चाहे वो कितने भी नंबर लेके आए हों। तो कब तक उनको प्रताड़ित करेंगे, कब तक उनके साथ खिलवाड़ किया जाएगा? क्योंकि मेंटली प्रेशर सब पर है, सब लोग परेशान हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार को ना तो कोई बात समझ में आती है और ना ही सरकार समझने का प्रयास कर रही है। अगर यहाँ पर इलेक्शन की बात आए तो एक दिन में इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है, एक दिन की डेट भी आगे नहीं बढ़ाई जाती, आप भी जानते हैं। और सारी चीज़ें तय समय पर होती हैं, तो इन चीज़ों को क्यों नहीं किया जा सकता? परीक्षाओं को आप तय समय पर क्यों नहीं कर सकते? ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। बाकी चीज़ों के लिए सारी चीज़ें हैं, आपके पास पैसा भी है, सुविधा भी है, अधिकारी, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब बात आती है परीक्षा के लोगों के भविष्य की, तो उनके साथ हमेशा खिलवाड़ होता है। जिस तरीके से लगातार चल रहा है, हर प्रदेश की भर्ती परीक्षा को लेकर यही स्थिति बनी हुई है और लगातार मानसिक रूप से अभ्यर्थियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रुकनी चाहिए और सरकार को एक डिसीजन लेना चाहिए, और कोई भी परीक्षा है 1 साल के अंदर उसकी नियुक्ति मिलनी चाहिए। इस पर सख्त नियम सरकार को बनाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं और आगे क्या अपडेट इस संबंध में निकलकर सामने आती है। अभी तो डीपीआई के अधिकारियों ने मौन साध रखा है, ना ही कुछ बताने को तैयार हैं कि आखिर क्या गलती यहाँ पर हुई है या किस वजह से लिस्ट को रोका गया है। सिर्फ मौन साध के बैठे हैं, कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं, और ना ही कोई जानकारी ऑफिशियल कर रहे हैं कि इसका मेन कारण क्या है, वो क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आई है या फिर कुछ और चीज़ यहाँ पर हुई हैं। इन सब की जानकारी बाहर करनी चाहिए, जिससे सभी को पता चल सके कि आखिर क्या वजह थी इसको कैंसिल होने की। अपरिहार्य कारण कोई बताने का तरीका नहीं है और ना ही इस कारण से कोई संतुष्ट है। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।